भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किसी और ने लिखा था, यह बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो लोग यह बात कह रहे हैं कि संविधान कॉपी एंड पेस्ट है, यह बात बिल्कुल गलत है। जिस समय संविधान सभा की बैठक हुई, देश में कुछ ऐसे भी कामचोर हुए जो संविधान सभा छोड़कर ही भाग गए। संविधान बनाते समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी, मैं संविधान को कितना भी अच्छा क्यों ना बना दूं, अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो उसका परिणाम बुरा ही होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ML लाइव में। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान को लेकर लोगों में जो मतभेद है उसे दूर करने के लिए हमें जानना पड़ेगा भारतीय संविधान का इतिहास। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत ने 15 अगस्त 1947 को एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त की। उस समय जॉर्ज फोर्थ राज्य के प्रमुख थे और अर्ल ऑफ माउंटबेटन गवर्नर जनरल। लेकिन ऐसे में आवश्यकता थी भारत को एक संविधान की। देश के अंदर अभी तक कोई संविधान नहीं था। सभी कानून 1935 के संशोधित उपनिवेशक भारत सरकार अधिनियम पर आधारित थे। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक संवैधानिक विशेषज्ञ को ढूंढ रहे थे। ऐसे में वो पहुंचते हैं सर ज्योर्ज जेनिसिस के पास और उनसे भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की बात कहते हैं। तब उन्होंने जवाब दिया कि आप एक संवैधानिक विशेषज्ञ को भारत देश के बाहर क्यों ढूंढ रहे हैं, जबकि आपके पास भारत में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा एक उत्कृष्ट कानूनी संवैधानिक विशेषज्ञ पहले से ही है। मुझे लगता है यह जिम्मेदारी आपको उन्हें ही सौंपना चाहिए और वही इसके असली हकदार हैं। ठीक इसी के बाद 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया जाता है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर नियुक्त किए गए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, N. गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर, DP खेतान। लेकिन इन 7 मेंबर में से BL मित्तर ने अपने स्वास्थ्य समस्याओं के कारण इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह N. माधवराव को नियुक्त किया गया। लेकिन ठीक इसी के बाद 1948 में DP खेतान की मृत्यु हो जाती है और इनकी जगह TT कृष्णमाचारी को नियुक्त किया जाता है। अब ऐसे में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पर ही आ गई। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक हुई तो इनमें से अन्य सदस्यों ने संविधान सभा में भाग ही नहीं लिया। सदस्यों ने संविधान सभा में भाग न लेने का कारण बताया। इनमें से कुछ ने अपने आप को अस्वस्थ बताया, कुछ ने अपने अपने राज्यों में राजनीतिक कार्य में व्यस्त थे और कुछ तो विदेश यात्रा पर चले गए। और जिसके बाद यह माना जाने लगा कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही जिम्मेवार हुए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें 9 महिलाओं सहित 207 सदस्य शामिल हुए। राष्ट्रपति के मंच के ठीक सामने प्रथम पंक्ति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JP कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, श्री हरि कृष्ण महताब, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, श्री शरद चंद्र बोस, श्री C. राजगोपालचारी और श्री M. आसफ अली बैठे थे। संविधान सभा के सभी सदस्यों ने उद्देश्यों का प्रस्ताव स्वीकार किया। संविधान सभा का उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के परिचय के साथ शुरू हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो ने इस पूरी कार्यवाही को दुनिया भर में सुनाने का कार्य किया और इसके बाद दुनिया भर के देशों ने संविधान के निर्माण के लिए भारत को सद्भावना संदेश भेजे और इसे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने खुद पढ़ा और इसके बाद सभी सदस्यों से औपचारिक रूप से अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। उपस्थित सभी 207 सदस्यों ने परिचय पत्र प्रस्तुत किया और रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद पहले दिन की कार्यवाही समाप्त हो गई। अब ऐसे में जो लोग यह बात कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा था, वह बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, क्योंकि संविधान लिखने वाले व्यक्ति का नाम है प्रेम बिहारी नारायण रजायदा। यह बात बिल्कुल सत्य है कि हाथों से जब लिखने की बात आई तो उसको प्रेम बिहारी ने ही काम किया, क्योंकि वह एक बहुत ही अच्छे सुलेखक थे।
लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का लेखक क्यों कहा जाता है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का पूरा मसौदा अकेले तैयार किया था और इस मसौदे को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अब ऐसे में अगर आपको यह बात समझने में दिक्कत हो रही है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा या फिर प्रेम बिहारी नारायण रजायदा ने संविधान लिखा, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपको चाय बनानी है तो चाय में दूध की मात्रा क्या होगी, चीनी की मात्रा क्या होगी, चाय पत्ती की मात्रा क्या होगी और चाय को कैसे बनाया जाएगा, यह काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लेकिन चाय बनकर लोगों तक दिखाने का कार्य, लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्रेम बिहारी नारायण रजायदा ने किया। तो इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ देता हूं कि भारतीय संविधान के लेखक आखिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हुए या फिर प्रेम बिहारी नारायण रजायदा हुए। तो भारतीय संविधान के लेखक आप किसे मानते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखकर बताएं। तो दोस्तों, इस तरीके से 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और जिस समय यह संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, उस समय इस संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और इस भारतीय संविधान में लगभग 1,45,000 शब्द थे और जिसकी वजह से यह दुनिया का सबसे लंबा राष्ट्रीय लिखित संविधान बन गया। और इस भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए और इस तरीके से संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हर अनुच्छेद पर बहस की गई और इसी वजह से इस भारतीय संविधान का निर्माण करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगे और इस अवधि में 11 सत्रों और 167 दिनों में यह बैठक सफल हुई। अपने काम के आत्ममूल्यांकन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा से लिखते हैं, मैं यह नहीं कहना चाहता कि संविधान अच्छा है या बुरा है, मुझे लगता है यह उतना ही अच्छा है उतना ही बुरा। यह अंत में बुरा साबित होगा जब सत्ताधारी लोग पार्टी बुरे होंगे, या अंत में अच्छा साबित होगा जब सत्ताधारी लोग पार्टी के लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में यह इतिहास जानकर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।